क्या कभी ये सोचा है कि कोई डरावनी कहानी हमारे रोंगटे क्यों खड़े कर देती है? आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि एक कहानी का कह सकते हैं एक्सरे करेंगे। हम भैरवपुर की इंतजार करती परछाई के जरिए समझेंगे कि डर को कैसे रचा जाता है, परत दर परत। तो चलिए डर की बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। बस एक लाइन और माहौल बनना शुरू। ठंडी हवा उस रात कुछ अलग ही थी। ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, ये एक चेतावनी है। कहानीकार हमें बता रहा है कि आज की रात नॉर्मल नहीं है। ये वो सन्नाटा है जो किसी बड़े तूफान के आने का इशारा करता है। और हम जानते हैं कि तूफान आने वाला है। देखिए, एक असरदार डर पैदा करने के लिए कहानीकार को पहले हमें सेफ महसूस कराना होता है। एक नॉर्मल दुनिया बनानी होती है, एक ऐसी दुनिया जिसे वो बाद में बेरहमी से तोड़ सके। आइए देखें भैरवपुर की वो सेफ दुनिया आखिर कैसी थी। तो ये रहा पूरा सेटअप। एक शांत गांव मतलब सेफ जोन, और फिर एक पुराना पीपल का पेड़ मतलब डेंजर जोन, और फिर आता है एक नियम। सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता। असल में ये नियम नहीं, एक चैलेंज है ना? कहानीकार हमें बता रहा है, देखो ये नियम है और हम सब जानते हैं कि नियम तोड़े जाने के लिए ही होते हैं। और ये आ गए हमारे नियम तोड़ने वाले 4 दोस्त जो अंधविश्वास को चुनौती देने निकले हैं। उनकी यही हिम्मत उन्हें उस चाल की तरफ खींच कर ले जाती है जिसे कहानीकार ने बिछाया है। वो निकले तो थे सच्चाई की तलाश में, लेकिन उन्हें जो मिलने वाला था वो उनके सबसे बुरे सपनों से भी कहीं ज्यादा भयानक था। और अब कहानी गियर बदलती है। अब राइटर सीधे सीधे नहीं डराएगा, नहीं, वो हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियों के साथ खेलेगा। वो कानों में फुसफुसाएगा, गर्दन पर ठंडी हवा का एहसास कराएगा। डर अब महसूस करने की चीज है, देखने की नहीं। पहला इशारा, प्रकृति का एक नियम टूट गया। सब कुछ एकदम शांत, हवा का रुक जाना। ये वो अप्राकृतिक शांति है जो अक्सर आने वाले किसी बड़े खतरे का पहला संकेत होती है। और फिर ये एक सीधा कॉन्ट्रडिक्शन जो दिमाग को हिलाकर रख दे। हवा बंद है तो पत्ते कैसे हिल रहे हैं? लॉजिक काम करना बंद कर देता है, और जहां लॉजिक खत्म होता है वहीं से बेचैनी और डर की शुरुआत होती है। अब डर सुनाई देने लगता है, कदमों की आवाज, पर कोई है नहीं। ये क्लासिक हॉरर है। लिखने वाला हमें मॉन्स्टर नहीं दिखाता, वह हमारी कल्पना को खुली छोड़ देता है कि हम खुद अपना मॉन्स्टर बना लें। और यकीन मानिए, हमारी कल्पना का मॉन्स्टर किसी भी लिखी हुई चीज से ज्यादा डरावना हो सकता है। और फिर स्पर्श, अनदेखी चीज का स्पर्श। ये वो पल है जब साइकोलॉजिकल डर फिजिकल बन जाता है। अब ये सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं है, ये हमारी स्किन पर है। पर्सनल स्पेस का ये उल्लंघन सबसे ज्यादा डराता है। अब भागने की कोई जगह नहीं बची है। तो अब तक जो इशारों में हो रहा था वो अब सामने आने वाला है। अब पर्दा उठेगा, और पर्दे के पीछे सिर्फ कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि बॉडी हॉरर है। मतलब वो डर जो इंसान के शरीर को एक अजीब बिगड़े हुए रूप में देखकर पैदा होता है। एक पल का ठहराव। कहानीकार हमें एक सवाल के साथ थोड़ा तड़पा रहा है। वो हमें उस पल के लिए तैयार कर रहा है। हमारी सांसें अटक गई हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है। हम जानना भी चाहते हैं, लेकिन हम डरे हुए भी हैं। और यह है जवाब। यहां डर इस बात का नहीं है कि वो एक औरत है। डर इस बात का है कि एक जानी पहचानी चीज, एक इंसान का शरीर पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया गया है। इंसान ऐसे नहीं लटकते, ये प्रकृति के खिलाफ है और इसीलिए खौफनाक है। साइकोलॉजी में इसे अनकैनी वैली कहते हैं। जब कोई चीज इंसान जैसी तो दिखती है पर पूरी तरह से इंसान नहीं होती, तो वो सबसे ज्यादा डराती है। 180 डिग्री घूमता हुआ सिर, पूरी तरह से सफेद आंखें जिनमें कोई आत्मा नहीं है, और वो मुस्कान जो मुस्कान नहीं, चेहरे पर पड़ी एक दरार लगती है। ये सब मिलकर एक ऐसा प्राणी बनाते हैं जो परिचित भी है और भयानक रूप से गलत भी। और जब वो बोलती है तो आवाज किसी एक जगह से नहीं आती, वो हवा में है, पत्तों में है, शायद हमारे अपने दिमाग के अंदर से। ये अब सिर्फ एक दिखने वाला खतरा नहीं है, ये हर जगह है। इससे भागा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पहले से ही हर जगह मौजूद है। गेम के रूल्स फिर बदलते हैं। अब तक जो दूर से डरा रहा था वो अब करीब आ रहा है। साइकोलॉजिकल टेरर अब एक फिजिकल अटैक में बदलने वाला है। ये वो पल है जहां डर की सारी हदें टूट जाती हैं। जो अनदेखा था अब वो छू सकता है, और जो छू सकता है वो नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि जिंदा रहने की जंग है। कहानीकार की चालाकी देखिए। हमला एक झटके में नहीं होता, ये एक सोची समझी प्रक्रिया है।
पहले कंधे पे हाथ, फिर वो धीरे धीरे गर्दन की तरफ बढ़ता है, फिर कान में एक फुसफुसाहट। हर स्टेप टेंशन को बढ़ाता है, आखिर में पूरी तरह से तोड़ने से पहले। और ये है कहानी का असली खौफ। धमकी जान से मारने की नहीं है, धमकी है हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाने की। एक ऐसी सजा जिसका कोई अंत नहीं। ये मौत से कहीं ज्यादा डरावना ख्याल है, और यही इस कहानी को इतना असरदार बनाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली खौफ तो अब शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि उस हमले के बाद पीछे क्या छूट गया और क्यों अच्छी हॉरर कहानियां कभी ठीक से खत्म नहीं होती। उसे देखिए, इंसानियत का आखिरी कतरा भी खत्म हो चुका है। अब वो दौड़ नहीं रहा, वो एक जानवर की तरह रेंग रहा है। उसकी गर्दन एक ऐसे एंगल पर मुड़ी है जो नामुमकिन है। ये उसका फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी राक्षसी प्रकृति का सबूत। कभी कभी किसी का मर जाना उतना डरावना नहीं होता जितना उसका मानसिक रूप से टूट जाना। डीव जिंदा है, पर वो नहीं है। वो अब उस रात के खौफ का एक चलता फिरता सबूत बन चुका है। और फिर वो ये शब्द दोहराता है, वो अभी भी यहीं है। ये लाइन रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि ये कन्फर्म करती है कि खतरा टला नहीं है, कोई जीता नहीं, बस कुछ देर के लिए बच गया। वो बुराई आज भी वहीं है, इंतजार कर रही है। और यही एक बेहतरीन डरावनी कहानी की पहचान है। डर उस पेड़ पर खत्म नहीं होता, बल्कि वहां से निकलकर पूरे गांव में फैल जाता है। कहानी भले ही खत्म हो जाए, पर उसका खौफ हमेशा के लिए वहां रह जाता है। कहानी खत्म होती है इन शब्दों के साथ, मैं इंतजार कर रही हूं। लेकिन ये अंत नहीं है, ये एक सवाल है। एक सवाल जो अब हमारे लिए है। वो अगला किसका इंतजार कर रही हैं? और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को सुनने के बाद भी हमारे जहन में गूंजता रहेगा। शायद आज रात जब लाइट बंद होगी